cuties, welcome back to my channel Bunny's Function and Shanwang World। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके पास माय बेस्ट पार्टनर का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में स्टोरी बता सकते हो। अगर आपका कोई डिमांड है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग को सब कुछ पता चल गया था कि वांग जी ने आखिर उसे उस दिन इंसल्ट क्यों की थी और उसे रिजेक्ट क्यों किया था और उसे ऐसा क्यों कहा था कि वो उसके लायक नहीं है। और ये सब जानने के बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था कि विंग ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वांग जी ने ऐसा क्यों किया था। और उस दिन वांग जी की गलती थी भी नहीं, ये जानने के बाद विंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो हम देखते हैं उसके बाद विंग वांग जी के ऑफिस आ गया था वांग जी से मिलने, और उसके बाद उसे अपनी लैब में बिठा लिया था और उसके बाद उसे अपना लव का कन्फेस किया था और उससे माफ़ी मांगी थी और साथ में उसे मैरिज के लिए भी पूछा था। तो हम देखते हैं उसके आगे। विंग की बात सुनकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि इतने टाइम से भी वांग जी को लगता था कि विंग उससे नफ़रत करता है और इससे उससे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और वांग जी को ये पता भी चल गया था कि वो लड़की विंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि विंग ने बता दिया था उस लड़की के बारे में कि वो उसकी क्लाइंट थी। इस वजह से वो उससे बात कर रहा था और क्लाइंट से हंस के बात करते कि तो नॉर्मल है, सब वांग जी को भी पता है क्योंकि वो भी तो एक ऑफिस का सीईओ है। फिर वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब चलो सब कुछ फाइनली ठीक तो हो गया, विंग अभी उसके साथ है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे वांग जी के लिए और क्या हो सकती है। उसे उसका प्यार वापस मिल गया, क्या इससे ज़्यादा और कोई भी खूबसूरत चीज़ वांग जी के लिए हो सकती है क्या? नहीं ना। तो वांग जी आज बहुत ज़्यादा खुश था। हम देखते हैं विंग और वांग जी बात कर रहे थे, तभी वांग जी को अचानक से याद आता है कि क्या विंग की फैमिली मान जाएंगे, क्योंकि वो तो एक लड़का है और वो तो बेबी को बर्थ नहीं दे सकता। ये याद करके वांग जी थोड़ा सा उदास हो जाता है, सैड हो जाता है। फिर उसे सैड देख कर विंग पूछता है क्या हुआ है वांग जी, तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो? फिर वांग जी कहता है विंग, तुम्हें तो पता चल गया सब कुछ कि वो सब ऐसा नहीं था, बट तुम्हारे मॉम डैड का क्या तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे? क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी शादी एक लड़के से कराएंगे। और मैं तो बेबी को बर्थ भी नहीं दे सकता, मैं उन्हें वारिस भी नहीं दे सकता। फिर क्या वो लोग मानेंगे हम दोनों की शादी के लिए? फिर विंग कहते हैं वांग जी, तुम बिना कुछ भी सोचते हो, तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभालूंगा। तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है बेबी? ये सुनकर वांग जी ब्लश कर गया, क्योंकि विंग ने उसे पहली बार बेबी कहा था। और ये सुनकर तो वांग जी के ईयर्स, चिक्स, नेक सब पिंक हो गए थे। ये देखकर विंग हंसने लगता है और कहता है ओ, तुम्हें शर्म आ रही है? ये सुनकर वांग जी कहता नहीं तो मुझे नहीं आ रही है। ये कहकर वांग जी अपना मुँह फेर लेता है दूसरी साइड और विंग हंसने लगता है उसे ऐसे देखकर। और फिर वो दोनों ऐसे पेट की बातें कर रहे थे, इन 6 सालों में क्या क्या हुआ उस बारे में बातें कर रहे थे। और फिर विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और जहाँ पर वो कट का निशान मिट चुका था, बट फिर भी थोड़ा तो विजिबल होता है ना, मतलब वहाँ पर स्टिचेस लगी थी तो थोड़ा थोड़ा अभी भी विजिबल हो रहा था। फिर विंग ने उस हाथ पर किस किया और वांग जी ने अपनी आइज़ क्लोज कर ली। और फिर वांग जी से विंग ने कहा वांग जी, तुम दोबारा ऐसा मत करना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना? हाँ। फिर वांग जी कहता है ठीक है,
मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा वीक। मुझे उससे कितना बुरा लगा था, मुझे कितना सैड फील हो रहा था। मैं नहीं चाहता था तुम्हें वैसा बोलो, बट मेरी मजबूरी थी वीक। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ को कोई खतरा हो। मैं सेल्फिश नहीं बन सकता था वांग जी, सॉरी वीक। ये सुनकर वीक कहता है वांग जी तो मुझे बता देते, बस एक बार बता देते, इतना तो ट्रस्ट कर लेते ना। तुम अगर बता दे तो मैं इसका हल निकालता। हमें 6 साल तक खुद एक दूसरे से दूर रहना नहीं पड़ता। ये सुनकर वांग जी अपना सिर नीचे कर लेता है। ये वांग जी को भी पता है कि अगर वो विंग को पहले ही ऐसा बता देता तो इतना सब कुछ नहीं होता है। हाँ, उस समय वांग जी के दिमाग में भी वो बात नहीं आई थी। सच में मैंने कहा था ना, हमारा वांग जी बुद्धू है, बट वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से वो विंग के लाइफ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, और इसी वजह से तो वांग जी ने इतना सब कुछ कर दिया। उसने खुद को तक हर्ट कर दिया। विंग से दूर रखकर खुद को हर्ट करना बेहतर समझा ताकि विंग को कुछ ना हो। फिर विंग ने वांग जी के नेक पे किस किया और कहा, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, अब हम पुरानी बातों को याद नहीं करते। पुरानी बातें जितनी भी हम याद करेंगे उतना हमें हर्ट होगा वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है तुम सही कह रहे हो। वो सारी मेमोरीज कितनी ज़्यादा पेनफुल थी। फिर वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर विंग कहता छोड़ो इन सब बातों को, वैसे तुम शाम को रेडी रहना, हम कहीं चलेंगे। ये सुनकर वांग जी उससे पूछता है कहीं चलेंगे, कहाँ कहाँ विंग, हम कहाँ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है सरप्राइज़ है, ठीक है तुम बस रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। ये सुनकर वांग जी थोड़ा डर जाता है और कहता है विंग मुझे नहीं लगता तुम्हें घर आना चाहिए। फिर विंग वांग जी की बातों को समझ जाता है कि आखिर वांग जी ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर वांग जी कहता है विंग विंग कहता है वांग जी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम दोनों को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही वो हम दोनों को अलग कर सकते हैं। मैं उन्हें इस बार ये मौका दूंगा ही नहीं, तुम टेंशन मत लो वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है फिर वांग जी से विंग कहता है वैसे तुम डिनर मत करना। फिर वांग जी कहता है क्यों। फिर विंग कहता है हम ना वहाँ पर ही खाना खाएंगे, तो मेरे साथ आज खाना खाना रात का डिनर, इसी वजह से ना तुम घर से कुछ खाकर मत आ जाना, और हाँ एक चीज़ से रेडी होना। चलो अभी हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। फिर वांग जी कहता है अभी शॉपिंग, बट विंग मुझे ऑफिस में काम है। फिर विंग कहता मुझे बहाना नहीं चलेगा कोई भी वांग जी, चलो ना हम शॉपिंग करते हैं, इतना टाइम बाद तो मौका मिला है शॉपिंग करवाने का, और वैसे भी इतना सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, अगर तुम ऐसे पैसे नहीं खर्च करोगे तो मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और फिर कहता है अच्छा हुआ, अच्छा ठीक है, सच में तुमसे जीतना तो नामुमकिन है। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और कहता ये तो है, मुझसे जीतना नामुमकिन है। और फिर वांग जी विंग को देखने लगता है। फिर विंग पूछता है क्या वो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर वांग जी कहते हैं कुछ नहीं। फिर विंग कहता है बोलो ना वांग जी। फिर वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग। ये सुनकर विंग वांग जी का हक कर लेता है और फिर कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वांग जी कहता है कितना मिस किया। विंग दिखाता है, अपने हाथ से दिखाता है। वांग जी ने कहा बस इतना। फिर विंग ने कहा एक समंदर जितना ज़्यादा गहरा होता है ना, उससे भी कई गुना मैंने तुम्हें मिस किया। ये सुनकर वांग जी स्माइल करने लगता है, और फिर वांग जी खुद आगे बढ़कर विंग के लिप्स पर किस करने लगता है, और फिर विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। पहले तो विंग थोड़ा शॉक था, फिर वो भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों बहुत ज़्यादा डीप और इंटेंसली किस कर रहे थे, और बस करते ही जा रहे थे लगातार। 1 मिनट तक किस करने के बाद जब दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब जाकर दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं, और फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए आ जाता है। और फिर विंग वांग जी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी उसे ड्रेस दिलाता है, और
थोड़ी सी एसेसरीज, मैन की एसेसरीज जैसे कि वॉच, ईयरिंग, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिलाता है। और फिर वांगजी मना करता है कि इतना ज़्यादा मत खरीदो, बट हमारा विंग सुनी क्या वांगजी की? नहीं, उसने नहीं सुना। उसने ढेर सारी चीज़ें विंग के वांगजी के लिए खरीदी। और फिर वांगजी ने भी खुद विंग के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदे, सूट्स खरीदे, जो विंग पे बहुत सूट कर रहा था, बहुत अच्छा लगेगा। विंग ने मना किया था। फिर वांगजी ने कहा, अगर तुम मना करोगे ना तो देख लेना, मैं तुम्हारे दिए हुए सामान भी नहीं लूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, तुम मुझे कहते हो ज़िद्दी, तुम थोड़ी ना कम हो ज़िद में। ये सुनकर वांगजी स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। फिर विंग का ये जो ड्रेस थे उसके सारे बिल का पेमेंट वांगजी करता है। विंग मना करता है, फिर भी वांगजी करता है और वांगजी का सारे पेमेंट्स विंग कर देता है। ऐसे ही करके वो लोग ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो खरीदते हैं। उसके बाद वो लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक बहुत सा बड़ा लग्जरियस रेस्टोरेंट में जाते हैं। और जाने के बाद वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। वांगजी से विंग पूछता है, तुम्हें क्या खाना है? फिर विंग कहता है, विंग मुझे ना कोरियन डिश ट्राई करनी है। फिर विंग कहता है, ठीक है। फिर वहाँ पर कोरियन डिश अवेलेबल थी, तो वांगजी ने ना कुछ नूडल्स ऑर्डर किए, उसके बाद सुशी, और उसके बाद थोड़े से स्पाइसी नूडल्स, चिकन वाला स्पाइसी नूडल्स उसने ऑर्डर किया। फिर विंग ने कहा, तुम खा पाओगे स्पाइसी, है ना, रेमन बहुत ज़्यादा तीखा होता है। फिर विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, अब तो मुझे आदत हो गई है, मैं तीखा खा सकता हूँ, सो बढ़ के तुम खा सकते हो। फिर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। फिर वांगजी को विंग कहता है, अच्छा तो मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या? तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा तीखा खाता हूँ। फिर वांगजी कहता है, मुझे पता है, मुझे लगा तुमने अपनी आदत बदल ली होगी। फिर विंग कहता है, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों को कभी नहीं बदलता, समझे? ये सुनकर वांगजी स्माइल करने लगता है। और फिर विंग वांगजी से पूछता है, बट तुमने अपना खाने की चॉइस क्यों बदल दी? फिर वांगजी कुछ नहीं बोला। असल में उसे विंग की तरह बनना था, यानी विंग को जो पसंद है वो खाना चाहता था, इसी वजह से वो ऐसा बना था। और विंग को ये बात समझ आ गई थी और उसने कहा, सच में हद है वांगजी, तुम्हें ऐसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें जो पसंद है वही तुम खाते। फिर वांगजी कहते, बट विंग अब तो मुझे आदत हो गई है उन सब चीज़ों की, मुझे स्पाइसी की चीज़ें पसंद है, मुझे अगर स्पाइसी नहीं हुए कोई डिश तो मुझे पसंद ही नहीं आता। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है, कहता है, सच में तुम बिल्कुल एक लिटिल लॉयन की तरह हो। ये सुनकर वांगजी कहता है, मैं कोई लिटिल नहीं हूँ, समझी? फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है तुम लिटिल नहीं हो, चलो खा लो। फिर वांगजी कहता है, तुम बनी हो लिटिल। फिर वांगजी कहता है, अच्छा मैं लिटिल हूँ, ये तो तुम्हें फाइटिंग नाइट को पता चलेगा कि मैं लिटिल हूँ या नहीं। ये सुनकर वांगजी ब्लश करने लगता है, उसके ईयर्स, नेक और चिक्स पिंक हो गए थे विंग की ये शेमलेस बातें सुनकर। फिर वांगजी और विंग दोनों घर के लिए चले जाते हैं उनका लंच ख़त्म करने के बाद, और दोनों ही अपने अपने घर आकर शाम के लिए तैयारी करने लगते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये बात वांगजी रेडी हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि उन्हें आते आते शाम हो गई थी। वो लंच करते हैं, लंच करने के बाद थोड़ा सा घूमने गए थे, और भी ज़्यादा मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। वो अम्यूज़मेंट पार्क और बहुत सारी जगह घूमने गए थे। ऐसे करते करते वो शाम होने से पहले आ गए थे, और वांगजी अगर फ्रेश होकर फिर तैयार होने लगा था, क्योंकि वो विंग के साथ जाने वाला था ना, इसी वजह से। फिर वांगजी को इतना रेडी होता देख मैडम लेन आई थी, तो वांगजी को इतना रेडी होता देख वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। फिर उन्हें लगा वांगजी को कोई मीटिंग होगा, बट वांगजी जब नीचे आए तो वो शॉक थे, क्योंकि वांगजी ऑफिस के लिए ये अटायर नहीं लेता, क्योंकि वांगजी ने एसेसरीज भी लगाए थे और एक ब्यूटीफुल सा
रेड कलर का ड्रेस पहना था। ड्रेस मतलब अंदर वाइट कलर का शर्ट था, रेड कलर का कोट था और रेड पैंट था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी पर। फिर वांग जी का मॉम वांग जी से पूछती है तो वांग जी कुछ नहीं बताता। वो बाहर आ जाता है क्योंकि गाड़ी की हॉर्न बजने लगती है। उसे पता चल जाता है विंग आ गया है। तब वांग जी के साथ वांग जी की मॉम आ गई थी बाहर कि आखिर वांग जी कहाँ जाने वाला है। को देखकर वो शॉक्ड हो गई थी और फिर वो वांग जी को रोकती है और कहती तुम कहाँ जा रहे हो उसके साथ। हाँ, मैंने मना किया था ना, तुम इसके साथ नहीं घूमोगे। फिर भी वांग जी अपनी मदर का हाथ छुड़ाता है और कहता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और आपने सारे हक खो दिए हैं मुझे रोकने के लिए। आप मेरी कुछ नहीं लगती हैं, सो आप मुझे नहीं रोक सकते। तभी वांग जी के डैड चिंग इंजुन और लैन कुरन भी आ जाते हैं और वो कहता है वांग जी ये क्या बदतमीज़ी है, तुम भूल गए हो क्या तमीज़ अपनी मॉम से कैसे बात करते हैं, ये नहीं पता है क्या तुम्हें। फिर वांग जी कहते अच्छा वही मॉम डैड ना जिन्होंने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली थी हमेशा के लिए। मुझे मरते हुए देखने के बाद भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया था, उन्होंने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया था। वही माँ बाप ना। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी विंग कहता है मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने उस समय क्या किया था, बट मुझे अभी पता है। अगर आप इस बार मेरे और वांग जी के बीच में आए तो देख लीजिएगा वांग जी को पैसे की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपकी लैंड कंपनी की। मैं आपकी कंपनी को बर्बाद करके रख दूँगा। मेरे वांग जी के लिए मेरी कंपनी मेरा पैसा काफ़ी है। सो आप सोच लीजिए कि आपको अपनी कंपनी चाहिए, ये दौलत चाहिए या नहीं। ये सुनकर लैंड कुरन और लैंड चिंगन चुप हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था विंग बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और विंग चाहे तो वो उनकी कंपनी को बर्बाद करके रख सकता है। और विंग की कंपनी के साथ उनकी बहुत सारी मतलब फाइल भी, बहुत सारी मीटिंग्स भी होती है और उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है। अगर विंग वो कैंसिल कर देगा तो लैंड फैमिली के साथ कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि विंग चाइना का टॉप बिजनेसमैन है। इसी वजह से वो लोग डर गए थे। फिर वो लोग कुछ नहीं कहते और फिर विंग और वांग जी चले जाते हैं। फिर वांग जी जाकर देखता है विंग ने वहाँ पर डेट अरेंज किए। उसने रेड रोज से वांग जी को प्रपोज किया और उसके बाद उन्होंने अपना डिनर डेट एंजॉय किया। और कुछ दिन बाद ऐसे ही करके दिन बीतने लगे और कुछ दिन बाद वे फैमिली लैंड फैमिली के वहाँ आती है वांग जी का हाथ मांगने के लिए, रिश्ता लेकर, विंग का रिश्ता लेकर वांग जी के लिए। पहले तो वांग जी की फैमिली हाँ नहीं करना चाहते थे बट वो मजबूर थे, उन्हें हाँ करना पड़ा और फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे तो वो हाँ कर देते और फिर वांग जी और विंग की शादी फिक्स होती है। और फिर कुछ शादी के 2 दिन पहले वो अपना वेडिंग ड्रेस और रिंग लेने के लिए चले जाते हैं और फिर वो लोग वेडिंग ड्रेस और वेडिंग रिंग लेके आते हैं। हम देखते हैं आज विंग और वांग जी की शादी है। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमारा वांग जी तो स्पेशली कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था और फिर वो दोनों ही अपने अलग अलग रूप में रेडी हो रहे थे। वांग जी अपने मन में सोच रहा था कि विंग कैसा लग रहा होगा और विंग भी वैसा ही सोच रहा था कि आज वांग जी कैसा लग रहा होगा। और थोड़ी देर बाद विंग रेडी होकर वेडिंग हॉल में आ जाता है। वो स्टेज पे खड़ा था और वांग जी का वेट कर रहा था। इधर वांग जी भी इतने टाइम में रेडी हो गया था और वो आ गया था। उसकी मॉम ना चाहते हुए भी उसे लेकर आई थी क्योंकि वो लोगों के सामने कुछ भी हंगामा नहीं करना चाहती थी। और फिर वो विंग के हाथों में वांग जी का हाथ देती, वांग जी को विंग अपने पास ले लेता है, मतलब स्टेज में ले लेता है। और फिर वो लोग एल्डर एंड सिस्टर को बो करते हैं, अपने पेरेंट्स को बो करते हैं, फिर वेडिंग वाइन पीते और फिर किस करके और साथ में मैरिज रजिस्टर कराते, वहाँ पर साइन करते हैं और फिर उसके बाद किस करके शादी को लॉक करते हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। और फिर वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और फिर वो लोग उन दोनों को गिफ्ट देते ढेर सारी और उन्हें ब्लेसिंग देते और फिर वो लोग आ गए थे अपने हनीमून रिजॉर्ट में। वो रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। और उसके बाद मैं ये नहीं बताऊँगी। दूसरे दिन वांग जी के कमरे में बहुत दर्द होता और वो विंग को कोस रहा था। फिर
थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद थोड़ी देर बाद वो लोग वे हाउस आ गए थे। ऐसे ही करके वांगजी और विंग अपनी लाइफ में खुश थे। और फिर उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने एक बेबी भी अडॉप्ट कर लेते था, जिसका नाम उन्होंने वे आयुआन रखा था। वांगजी और विंग अपनी फैमिली के साथ और अपने बेबी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और आज की स्टोरी यहीं पर ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, और स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। ओके, बाय बाय क्यूटीज।